नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमएल गुड नॉलेज में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में निकली अकाउंटेंट की भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से रूबरू कराएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड सचिवालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर निकली बम्पर भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी अवेलेबल कराएंगे। आपको बता दें, सबसे पहले विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 5 मार्च 2021 थी। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25 मार्च रखी गई है और परीक्षा शुल्क जमा कराने की भी अंतिम तिथि है वो 25 मार्च रखी गई है। आगे हम देखते हैं क्या रहेगा सिलेबस, कितनी वैकेंसी रखी गई है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे, वीडियो को पूरा देखते रहिए। सबसे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड सचिवालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी व लेखा सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा परीक्षा 2021 हेतु इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्त अनुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 25 मार्च 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रिक्तियों की संख्या आपको बता दें, रिक्तियों की संख्या कुल संख्या 19 रखी गई है। रिक्तियों की यह संख्या बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है। रिक्तियों का विभाग के अनुसार विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले देखते हैं अपन पदनाम। समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय में टोटल 8 पद रखे गए हैं, जिनमें अनारक्षित वर्ग के लिए 4 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद रखे गए हैं, वहीं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 1 पद रखा गया। टोटल मिला के रिक्त पदों की संख्या 8 रखी गई है। वहीं क्षैतिज आरक्षण श्रेणी महिलाओं के लिए 1 पद रखा गया है, वो भी अनारक्षित श्रेणी में। वहीं सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तराखंड सचिवालय में बात करें तो 6 पद रखे गए टोटल, जिनमें से अनारक्षित श्रेणी के में 4 पद रखे गए, अनुसूचित जाति के 2 पद रखे गए हैं। वहीं आपको बता दें, समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में टोटल मिला के 1 पद रखा गया है, जिसमें अनुसूचित जाति का 1 पद रखा गया है। वहीं सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों में देखें, सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में कुल मिलाकर 4 पद रखे गए। रिक्त पदों की संख्या 4 है। अनारक्षित वर्ग के लिए 3 पद है, अनुसूचित जाति के लिए वहीं 1 पद रखा गया है। तो इस प्रकार से टोटल मिला के 4 पद रखे गए और वहीं महिलाओं के लिए अनारक्षित श्रेणी में 1 पद रखा गया है। तो कुल वैकेंसी की संख्या 19 है, जो हमने बता दिया आपको। पद का स्वरूप अराजपत्रित अस्थायी, जिसके निरंतर चलते रहने की संभावना है, अंशदायी पेंशन युक्त रहेगा। विज्ञापन पदों का विवरण इस प्रकार है। आपको बता दें, समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तराखंड सचिवालय वेतन रहेगा 9,300 से 34,800 ग्रेड पे 4800 है। मैट्रिक्स ये रहेंगे, लेवल 8 का आपको वेतन मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता है, सबसे पहले वह भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से बीकॉम अकाउंटेंसी के साथ स्नातक उपाधि हो, वहीं देवनागरी लिपि से लिखित हिंदी का ज्ञान हो, वही कंप्यूटर संचालन हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति हो। वहीं अधिमानी योग्यताएं हैं, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में चयन प्रक्रिया के अनुसार ऐसे अभ्यर्थियों को अधिगामी दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तराखंड सचिवालय की वहीं बात करते हैं तो इनके वेतन के बारे में बात करते हैं तो 9,300 से 34,800 रहेगा, ग्रेड पे 4600 रहेगा। वही शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करते हैं तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीकॉम अकाउंटेंसी के साथ स्नातक हो, देवनागरी लिपि से में लिखित हिंदी का ज्ञान हो, कंप्यूटर संचालन हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति हो। वहीं अन्य योग्यताओं की बात कर लेते हैं। इसी के साथ अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में चयन प्रक्रिया के अनुसार इस अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, यानी कि उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी जो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। वहीं आपको बता दें, समीक्षा अधिकारी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। समीक्षा अधिकारी का वेतन रहेगा, वेतन मैट्रिक्स यानी कि ₹47,400 से 1,51,100 लेवल 8 का वेतन मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय संस्था से बीकॉम या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी होना चाहिए। कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें सम्मिलित होगा विंडो, इंटरनेट, MS
वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इनका ज्ञान होना चाहिए। वहीं आपको बता दें स्पष्टीकरण कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की योग्यता व प्रक्रिया की परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। वही अन्य योग्यताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अन्य योग्यताओं के बारे में आपको बता दें, अन्य योग्यताएं भी इसके लिए रखी गई है। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी अधिमान की दिया जाएगा जिन्हें प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का BMC प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। वहीं सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वेतन रखा गया है, वेतन मैट्रिक्स यानी कि 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये लेवल 7 का वेतन मिलेगा उनको। शैक्षणिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था में BCom या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी होना चाहिए। वहीं दूसरी योग्यता इसके साथ है कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में शुद्ध लेखन की न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी अनिवार्य है। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण करने वाले को अधिमान दिया जाएगा जिसमें अंग्रेजी टंकण में कंप्यूटर पर शुद्ध लेखन की न्यूनतम 4500 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी अनिवार्य है। वहीं चौथी योग्यता है कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा जिसमें सम्मिलित होगा विंडो एवं इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट आदि का परीक्षण किया जाएगा। स्पष्टीकरण आपको बता दें, कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की योग्यता की प्रकृति प्रक्रिया में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। देवनागरी लिपि हिंदी का भी ज्ञान होना अनिवार्य है। वही अन्य योग्यताओं के बारे में भी वही बातें हैं। सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का BMC प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो उन अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में बुलाया जा सकता है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अवांछनीय, अनिवार्य या वांछनीय योग्यताएं हैं जो आप इसमें पढ़ लेना। वहीं आयु के बारे में बात कर लेते हैं। आयु की गणना विनिश्चय तिथि यानी कि 1 जुलाई 2021 है। उक्त तिथि को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2000 के पश्चात तथा 2 जुलाई 1979 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट विभिन्न श्रेणियों उप श्रेणियों के अभ्यर्थी हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा समय समय पर निगर्थ एवं वर्तमान में प्रचलित शासन देशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उप श्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। आपको बता दें उत्तराखंड अनुसूचित जाति, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या 1399 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है। ये आरक्षण के संबंध में है तो आप इसके बारे में और भी पढ़ लेना। अब हम देखते हैं सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि फिजिकल क्या रहेगा। फिजिकल किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, वह किसी भी ऐसी शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिसे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त के लिए अंतिम रूप से अनुमोदन किए जाने से पूर्व उनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फाइनेंशियल हैंडबुक खंड 2 भाग 3 के अध्याय 3 में दिए गए फंडामेंटल रूल 10 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यानी कि आपको स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदन कैसे करें। आवेदन के बाद इच्छुक अभ्यर्थी से आवेदन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर निर्देशानुसार अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्न अनुसार। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2021 रखी गई है। वहीं परीक्षा शुल्क की जमा कराने की तिथि भी 25 मार्च 2021 ही रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन
किए जाने हेतु प्रक्रिया। अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट पर विजिट कर सकता है। विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात वेबसाइट पर जाकर मेन्यू बार में हाउ टू अप्लाई लिंक पर क्लिक करें। हाउ टू अप्लाई पेज का पर इंस्ट्रक्शन फॉर फाइलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के पश्चात बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर्म पर अपनी सही जानकारी भरकर लॉगिन हेतु पासवर्ड बनाकर कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी कन्फर्म फिल इंफॉर्मेशन फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर ले। तो ये प्रक्रिया रहेगी। वहीं शुल्क के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा कराना अनिवार्य है। अनारक्षित के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये रखी गई है। टोटल मिला के प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित रहेगा 26.55 रुपये, यानी कि 226 रुपये 55 पैसे रहेंगे। वहीं उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 226.55 रुपये रखे गए हैं। वहीं उत्तराखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 106 रुपये 55 पैसे रखे गए हैं। वहीं उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 176 रुपये रखे गए हैं। शारीरिक दिव्यांग के लिए 26.55 रुपये रखे गए। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासित अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं रहेगा। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। परीक्षा भवन में आचरण। परीक्षा केंद्र कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलाएंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान भी नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दंड दिया जा सकता है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आप पढ़ लेना इसको। जिले है परीक्षा केंद्र जहां परीक्षा के केंद्र रखे गए हैं। जिला देहरादून, नगर देहरादून नंबर कोड है 1। हरिद्वार नंबर कोड 2। पौड़ी गढ़वाल जिला नंबर कोड 3। अल्मोड़ा नंबर कोड 4। नैनीताल नंबर कोड 5। यानी कि ये 5 जिले हैं जहां परीक्षा सेंटर रखे गए हैं। तो आपको कोड भरना है उसमें फॉर्म में। आप जिस भी परीक्षा केंद्र को सिलेक्ट करिए तो उसके लिए कोड दिए हुए है, वो कोड आप सिलेक्ट कर सकते हो। परीक्षा योजना प्रतियोगी परीक्षा में क्रमानुसार निम्नानुसार स्तर सम्मिलित है। प्रारंभिक परीक्षा केवल एक प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि परीक्षण या सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा विषय पर प्रकार होगी। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस इस प्रकार रहेगा। विषय रखे गए हैं सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ रहेगा। 150 अंक का रहेगा। समय 2 घंटे रहेंगे। प्रश्नों की संख्या भी 150 रहेगी। वहीं प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ रहेगा। वहीं दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं। 2 घंटे का रहेगा। प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी और 150 पूर्णांक रहेंगे। इसमें सामान्य अध्ययन में ये कि कवर होंगे सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राज्य तंत्र है, अर्थव्यवस्था है, संस्कृति है, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार है, जनसंख्या पर्यावरण है, नगरीय है, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन आदि रहेंगे। वहीं सामान्य बुद्धि परीक्षण के बारे में बता दें। प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी। पूर्णांक भी 30 रखे गए हैं। सामान्य बुद्धिमत्ता के इसके अंतर्गत प्रश्न सामान्य बुद्धिमत्ता से संबंधित जैसे कि शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। इसमें समानताओं तथा अंतरों, स्थानीय कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध,
अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक, चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला आदि सम्मिलित है। वहीं सामान्य हिंदी के संबंध में 30 प्रश्न रहेंगे, पूर्णांक भी 30 का रहेगा, विलोम शब्द रहेंगे, वाक्य वर्तनी शुद्ध रहेंगे, अनेक शब्दों के एकार्थक शब्द रहेंगे, तत्सम तद्भव शब्द पूछे जाएंगे, विशेष से विश्लेषण शब्द और पर्यायवाचक शब्द रहेंगे। वही मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं, वो लिखित में होगी, विषय परक होगी। उसमें प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के 100 अंक का होगा, 3 घंटे का समय दिया गया और 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र होगा सामान्य हिंदी तथा निबंध का परंपरागत प्रकार का 100 अंक का होगा, 3 घंटे का होगा, 7 क्वेश्चन होंगे। वहीं वाणिज्य परंपरागत का रहेगा जिसमें 100 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा, कंप्यूटर पर आधारित होगा तो 100 नंबर का होगा और 1 घंटे का होगा, 5 क्वेश्चन होंगे। तो ये रहेगा आपका मुख्य परीक्षा का सिलेबस। तो ये रहेंगे मुख्य परीक्षा के विषय, तो आप इसको देख लेना क्या क्या इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। वही कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स पार्ट 1 में अकाउंटिंग रहेंगे। अकाउंटिंग में जैसे नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, यूसेज ऑफ अकाउंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एड मैनेजमेंट, अदर यूजर्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वर्जन, इक्वेशन, कैपिटल, रेवेन्यू, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, डिप्रिसिएशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, सोल्स प्रोप्राइटरशिप, ये रहेंगे। वहीं पार्टनरशिप के लिए अकाउंटिंग प्रॉब्लम रिलेटिंग टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, पार्टनर, डिस्कस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग पार्टनर। कंपनी अकाउंट के लिए ये रहेंगे इश्यू ऑफ शेयर, डिबेंचर, रिडम्पशन, कन्वर्जन, डिबेंचर, ट्रेडमेंट ऑफ प्रॉफिट प्रायर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इश्यू ऑफ बिजनेस बोनस शेयर, स्टैट्यूटरी प्रोविजनल रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। वही अकाउंटिंग ऑफ फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिटिंग के संबंध में ये रहेगा। ऑडिटिंग नेचर, बेसिक प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग एंड ऑडिट एंड डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब्जेक्ट रहेंगे यार। पार्ट 2 में रहेंगे, 50 मार्क्स का होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये रहेंगे पार्ट 2 में, 50 नंबर का ये रहेगा। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस रहेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में घंटी के बटन को दबा ले ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।